जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। आतंकियों ने कुलगाम में बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी है। आतंकियों ने बैंक में घुसकर मैनेजर विजय कुमार को गोली मारी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक के बाद एक पिछले कुछ दिनों में टारगेट किलिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं। आतंकियों का मकसद जम्मू कश्मीर में जो हालात सुधर रहे हैं उन्हें बिगाड़ने की कोशिश करना है। सेना की तरफ से और सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। टारगेट किलिंग के बाद उन आतंकियों को भी ढेर कर दिया जाता है जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया होता है, लेकिन फिर भी ये हमले रुक नहीं रहे हैं। ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इस टारगेट किलिंग का अंत कब होगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद हालात काफी हद तक सुधरे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमले लगातार बढ़े हैं और खास तौर पर गैर मुस्लिमों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी हत्या की जा रही है और इसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सरकार की तरफ से यह भी बात सामने आ रही है कि जो पोस्टिंग है वो मुख्यालयों में दी जा सकती है उन्हें, उन लोगों को जो कि खतरे की जद में हैं। लेकिन कुलगाम में एक बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई और इसके बाद लोग काफी नाराज हैं। बैंक के अंदर घुस करके आतंकियों ने बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी। लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया, वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। जानकारी मानते हैं कि आतंकी घाटी की फिजा को बिगाड़ना चाहते हैं, माहौल को खराब करना चाहते हैं और इसी वजह से टारगेट किलिंग कर रहे हैं। लेकिन इससे घाटी में रह रहे अल्पसंख्यकों में काफी नाराजगी, काफी डर भी है। बैंक में घुस करके आतंकियों ने मैनेजर विजय कुमार की हत्या की है। राजस्थान के रहने वाले थे और इससे पहले 31 मई को रजनी बाला नाम की एक टीचर की हत्या की गई। उससे पहले अमरीन भट्ट जो एक एक्ट्रेस थी, 25 मई को उनकी हत्या की गई। 24 मई को मुदस्सिर अहमद की हत्या की गई जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस से जुड़े हुए थे। उससे पहले 12 मई को राहुल भट्ट की हत्या की गई। 12 मई को रियाज अहमद ठाकुर की हत्या की गई। आतंकी लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं। एक बार फिर से टारगेट किलिंग का शिकार एक बैंक मैनेजर बने हैं। हाल ही में उनका ट्रांसफर हुआ था और जानकारों का यह भी मानना है कि आतंकी पहले सूचनाएं जुटाते हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं। कविंद्र जी, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यह टारगेट किलिंग रुकेगी कब और कैसे? देखिए, बड़ी दुखद घटना है। जिस प्रकार से पिछले 13 मई से लगभग इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, तो मिलिटेंट्स ने एक नया डिजाइन जो अडॉप्ट किया है। स्थानीय युवक योगी, ना तो उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनको पिस्टल दे करके ऐसी जगह भेजना, लेकिन लगातार 20 दिन में इस प्रकार की हत्या का होना चिंताजनक है जी। हालांकि सरकार ने काफी कदम उठाए हैं और कल भी आईजी साहब ने जो मीटिंग करके सभी लोगों को सेफ जगह पर लाने की बात कही है जी। और इसके साथ ही कल माननीय गृह मंत्री जी की मीटिंग है, लेकिन इस चीज को जल्दी से उनको बाहर सेफर जगह पर ले जा करके और एक सर्च ऑपरेशन की जरूरत है और ऐसा ऑपरेशन करने की जरूरत है कि दोबारा इस प्रकार का कोई सिलसिला ना हो। जो लोग मिलिटेंट के सपोर्ट में बोलते हैं उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। जो लोग रोजमर्रा सरकारी दफ्तरों में बैठ करके उनको करते हैं, और एक खुफिया एजेंसियों को सतर्क करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इसको कहा जा सकता है कि अगर कुछ कड़े कदम उठाए गए होते जल्दी, तो शायद इस प्रकार की घटनाओं को बार बार होना अपने आप में एक बहुत किस तरह के कड़े कदम का जिक्र आप कर रहे हैं कविंद्र जी? क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, सीमा पर चौकसी भी बढ़ाई गई है। किस तरह के कड़े कदम उठाए जाने चाहिए और क्या सिर्फ कड़े कदम ही पर्याप्त होंगे? लेकिन सुरक्षा बलों ने बड़े अच्छे काम किए हैं। आज पाकिस्तान के झंडे नहीं चढ़ते, हुर्रियत जमायत का मुंह बंद किया है, पत्थरबाजी बंद की है, सब चीजें हुई हैं। लेकिन एक नया जो रणनीति है उसको भी कहीं ना कहीं बनाने की जरूरत है। ये लगता है कि ऐसा हो जी। कविंद्र जी, जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, लगातार सरकार पर सवाल खड़े करती है और कविंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर एसपी वैद साहब भी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ कश्मीरी पंडित ललित अंबरदार जी हैं। सबसे पहले ललित अंबरदार,
अभी पिछले दिनों में जिस तरह से टारगेट किलिंग की घटनाएं हो रही हैं, ललित अंबरदार से हमारा संपर्क टूट गया। एसपी वैद साहब, सवाल यह है कि टारगेट किलिंग को रोका कैसे जाए? जैसा कि अभी बता रहे थे कविंद्र गुप्ता जी कि अभी आतंकियों ने एक नई रणनीति अपनाई है, तो क्या सुरक्षा बलों के पास उसके काउंटर की कोई रणनीति नहीं है? बिल्कुल है, और उसको इमीडिएटली करना चाहिए। मेरा सबसे पहला मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ, जब मैं डीजीपी था उस वक्त जेएनके पुलिस के जवानों और अफसरों को टारगेट किया जा रहा था उनकी, तो हमें बाद में पता चला कि टेररिस्ट के पास उनकी पूरी सूची होती थी, कौन सा पुलिस अफसर किसको कौन है जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में काम करता है, कौन पुलिस अफसर है जो जिसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिली है एंटी टेरर ऑपरेशन में, कौन पुलिस अफसर को गैलेंट्री मेडल मिले हैं। मैं समझता हूं ऐसी ही सूची इनके पास जो बाहर के एम्प्लॉइज हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनकी इनके पास सूची बिल्कुल होगी, और उस तरीके से एक एक को ये चुन के टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला कदम सरकार को उठाना चाहिए कि इनको इमीडिएटली उन जगहों पे शिफ्ट करना चाहिए जहां ये प्रोटेक्टेड जगह हो, जहां गार्ड हो, जहां चेकिंग होती हो। तो पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो जिसको आज विजय कुमार को मारा, ये 4 दिन पहले इसके अफसर से क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया? जब ऐसे हालात है जहां माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा, इसको कुलगाम में लगाने की क्या जरूरत है 4 दिन पहले? दूसरा, जो टीचर थी जिसको 2 दिन पहले टारगेट किया, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर के पास पेश हुई कि मुझे डर लग रहा है, मेरी ट्रांसफर करिए, और उसने उसको डांट दी। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना बहुत जरूरी है। जी ठीक है, ये तो आपने बात कर दी कि जो कि असुरक्षित इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां से उन्हें शिफ्ट करके मुख्यालय में रखा जाए जहां सुरक्षा बल चेक पोस्ट लगाते हो, चेकिंग होती हो। लेकिन सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि पिछले कुछ सालों में लगातार जो कदम उठाए गए हैं, क्या विश्वास बहाली अभी तक नहीं हो पाई है? क्या जो 90 के दशक में शुरू हुआ था वो सिलसिला अभी तक, वो जो पूरा का नेटवर्क है आतंकियों का, उसे तोड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई है? ये बड़ा सवाल उठता है। नहीं, पूरी तरह से नेटवर्क अगर टूटा होता तो ऐसे हादसे नहीं होते। इसमें कोई शक नहीं कि एंटी टेरर ऑपरेशन ऑल आउट 2017 में मेरे टाइम पे शुरू हुआ था, और उसमें काफी कामयाबी मिल रही है। लेकिन उसका कामयाबी के बावजूद भी अभी भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ही हुआ कि वो उनको इस्तेमाल ISI करवा रही। ठीक है, ललित अंबरदार हमारे साथ हैं, कश्मीरी पंडित हैं। ललित अंबरदार, पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने जो टारगेट किलिंग की है उसमें कश्मीरी पंडितों को भी निशाना बनाया गया है, और पिछले कुछ दिनों में जो कवायद की गई थी कुछ सालों में कि कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाया जाए, क्या उसी कवायद को रोकने की, थामने की कोशिश कर रहे हैं आतंकी? देखिए, नंबर 1, कश्मीर जहाद की जो सबसे बड़े विक्टिम और सबसे पहले विक्टिम कश्मीरी हिंदूज है। दूसरी बात, विजय को जो जिसको आज मारा है वो तो कश्मीरी नहीं है, रजनी बाला कश्मीरी नहीं थी, वो जम्मू प्रांत से आई थी। लहूलुहान करने की लगातार साजिशें पाकिस्तान की ओर से हो रही हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की हर साजिश की। पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठनों ने कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की निर्मम हत्याएं की। पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के अंदर जघन्य अपराध और महापाप किए। हमारी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने और जम्मू कश्मीर की जनता के सहयोग से हमेशा इन पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के मंसूबे विफल किए। वो 1990 का दशक हो, वो 2010 तक का जो पाकिस्तान के अंदर षड्यंत्र रचे गए जम्मू कश्मीर के खिलाफ, हर पाकिस्तान के षड्यंत्र को हमारी सेना, हमारी पुलिस
और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ मिलकर ये पाकिस्तानियों के हर साजिश को विफल किया। धीरे धीरे अब जम्मू कश्मीर जब अमन भाईचारे की ओर बढ़ रहा है, जब जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स यहां मंजूर किए, जब केंद्र की सारी नीतियां जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की भलाई की योजनाएं जब सारी लागू हो रही हैं, उस वक्त एक बार फिर से पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठनों ने एक बड़ी साजिश रची। 1984-85 के दौर में जैसे उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑपरेशन टोपैक चलाया और जम्मू कश्मीर के अंदर जिहाद के बैनर के तले कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिखों और कश्मीर के अंदर रहने वाले जो अन्य प्रदेशों के हिंदू थे उनको टारगेट किया गया। और उसके साथ साथ जो कश्मीर घाटी में सूफी संप्रदाय के जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, कश्मीर घाटी के अंदर जो हुब्बल वतनी का, देशभक्ति का जज्बा रखने वाले जो मुसलमान हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। और 1990 के दशक में इन आतंकवादियों ने जो कश्मीर में तांडव किया वो हम सब ने देखा। मानवाधिकारों का हनन दुनिया के अंदर अगर सबसे खराब रहा तो वो पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कश्मीर को लहूलुहान करके किया। इंसानियत का कत्ल पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे हैं। मानवता का कत्ल, मानवता भी शर्मा गई जिस तरीके से कश्मीर घाटी को इन पाकिस्तानियों ने लहूलुहान किया। हमारी सेना ने, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर कश्मीर घाटी में आतंकवादी संगठनों के तमाम बड़े बड़े जो सरगना थे उन सबको मौत के घाट उतारा। वो लश्कर है, जैश है, हिजबुल मुजाहिदीन है या जो कोई भी है, इन सभी आतंकवादी संगठनों के बड़े बड़े सरगना हमारी सेना और पुलिस ने जमींदोज कर दिए। आज आतंकवादी संगठनों की कमर भारतीय सेना ने तोड़ी तो आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और पाकिस्तान की जो आर्मी के जम्मू कश्मीर विरोधी, भारत विरोधी मॉड्यूल हैं, वो सब यहां ध्वस्त किए गए। और फ्रस्ट्रेशन में, डेस्परेशन में आकर पाकिस्तान के इन आतंकवादियों ने आतंकवाद के इस मॉडस ऑपरेंडी को बदला है। जो आतंकवादी सीमा पार से कभी AK-47 और AK-56 और रॉकेट लॉन्चर लेके घुसपैठ करते थे, आज उनको घुसपैठ करते ही मौत के घाट उतारा जाता है। लेकिन एक टारगेटेड किलिंग्स का एक नया षड्यंत्र और साजिश पाकिस्तान द्वारा रची जा रही है। ऑपरेशन रेड वेव्स, ऑपरेशन सुर्ख हवाएं, ये एक नई साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने रची। जिस प्रकार 1984 और उसके बाद 90 के दशक में पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरान जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक चलाकर जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों की हत्याओं की साजिशें रची, अब फिर से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों के साथ, आतंकी संगठनों के सरगनाओं के साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बैठकर ऑपरेशन रेड वेव्स, ऑपरेशन सुर्ख हवाएं, एक नई साजिश जम्मू कश्मीर की जनता के विरुद्ध रची है, जिसमें टारगेटेड किलिंग्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर एक डर और खौफ का माहौल बनाने की साजिश हो रही।
चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे जम्मू के डोगरे सरकारी मुलाजिम जो कश्मीर घाटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग जो यहां बिजनेस कर रहे हैं, जो यहां मजदूरी कर रहे हो, या अलग अलग विभागों में केंद्र सरकार के डिपार्टमेंटों में यहां नौकरी पेशा हो, उनको भी निशाना बनाकर डर और खौफ का एक माहौल बनाने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। यहां कश्मीर घाटी में श्री राहुल पंडिता जी की चाड़ूरा में हत्या की गई, वही एक टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट, जो कि नए जम्मू कश्मीर की एक पहचान थी, कश्मीर की एक उभरती हुई कलाकार थी, उनको निशाना बनाया गया। अपने बच्चों को स्कूल ले जा रहे रियाज अहमद ठोकर साहब एवं सैफुल्ला कादरी साहब की निर्मम हत्या की गई। और फिर कुलगाम के गोपालपुरा में जम्मू के सांबा की रहने वाली एक टीचर श्रीमती रजनी बालाजी, जो पिछले 15 वर्षों से कश्मीर घाटी के अंदर अपनी सेवाएं दे रही थी, वहां के बच्चों को वो पढ़ा रही थी, अपने परिवार सहित वहां रह रही थी, जिस प्रकार उनकी हत्या की गई। और आज फिर से कुलगाम के अंदर राजस्थान के रहने वाले श्रीमान विजय कुमार साहब, जो इलाकाई देहाती बैंक के अंदर मैनेजर थे, उनको निशाना बनाकर पाकिस्तानी कायर आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, महापाप किया। छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, स्कूल जाते बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। डर और खौफ का एक माहौल बनाने की साजिश पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता रविंद्र रैना का यह आरोप है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सीमा पर घुसपैठ नहीं हो पा रही है, लिहाजा उन्होंने अपनी मोडस ऑपरेंडी यानी हमले करने का तरीका बदला है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहता है। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों पर टारगेट किलिंग करने का आरोप लगाया है जम्मू कश्मीर बीजेपी ने। आज जिस तरह से कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार को निशाना बनाया गया, इसके बाद फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर टारगेट किलिंग कब रुकेगी, कैसे रुकेगी। इससे पहले 31 मई को रजनी बाला नाम की टीचर की हत्या की गई, 25 मई को अमरीन भट्ट की हत्या की गई, अभिनेत्री थी। इसके पहले 24 मई को मुदस्सिर अहमद की हत्या की गई, 12 मई को राहुल भट्ट को निशाने पर लिया गया, टारगेट किलिंग का शिकार बनाया गया। 12 मई को रियाज अहमद ठाकुर की हत्या की गई। पिछले कुछ दिनों में टारगेट किलिंग की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी हैं और इसको लेकर के अब लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। सरकार की ओर से पोस्टिंग बदलने की कवायद की जा रही है, कम खतरे वाले क्षेत्र में मुख्यालयों पर ट्रांसफर करने की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ कश्मीरी पंडित ललित अंबरदार हैं। ललित अंबरदार, आखिर टारगेट किलिंग को कैसे रोका जाए, इसको लेकर के जो कश्मीरी पंडित हैं वो क्या सोचते हैं? देखिए, इससे पहले कि आप समझे कि आप करेंगे क्या, आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑन हैंड, आपकी चैलेंजेस क्या है वहां जी। कश्मीर जहां ये बहुत इजी है बोलना कि टारगेटेड किलिंग्स है, क्योंकि लोग इसमें डीपर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जी। पहले अब जिहाद की जो वारदातें हैं, जिहाद की जो जंगें दुनिया भर में है, वो एक हाइब्रिड वॉर बन चुकी है। कश्मीर में भी वो हाइब्रिड वॉर बन चुकी है। आपका सिक्योरिटी नेटवर्क, सिक्योरिटी ग्रिड बहुत पुख्ता है, इसलिए वो जहां ब्रीच मिलेगा, जहां उनको मौका मिलेगा, वो आपको टारगेट करेंगे। और टारगेट इस तरह से करेंगे, पहले 10 को मार देते हैं, सामूहिक कत्ल होता था, किडनैपिंग होती थी, बलात्कार होता था, जिसे कश्मीरी हिंदू के साथ किया उन्होंने 90 के दशक में। तो इंटेंशन ये होता है दहशतगर्दी का कि आप बाकी हजारों के दिमाग में दहशत पैदा कर दो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.